सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो पूरा जीवन था वो शांति का खुदावंद ने मैसेज दिया। चाहे वो परमेश्वर के जन्म से लेकर खुदावंद के कोड़े खाए जाने तक और जी उठने के बाद भी स्वर्ग जाने तक परमेश्वर ने शांति को दिया, शांति को डिक्लेयर किया। खुदावंद ने शांति का सुसमाचार दिया। परमेश्वर की शांति को अपने मसीही मसा पाए हुए विश्वासियों पर, आप पर खुदावंद ने उंडेला है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है लूका 2 उसकी 14 में, जब हम देखेंगे सब जन निकालेंगे पुस्तक लूका 2 अध्याय और उसकी 14, जिसमें लिखा है कि जब परमेश्वर का जन्म होना था तो लिखा है कि स्वर्गीय दूत गडरियों के ऊपर उन्होंने अपना आप व्यक्त किया और स्वर्गदूत ने कहा कि आज दाऊद के नगर में मसीह यीशु जन्मा है और यही मसीह है। जैसे उन्होंने ये कहा, उस स्वर्गीय दूत के साथ लिखा है कि और भी बहुत से स्वर्गीय दूतों का दल उस समय गडरियों के ऊपर अब वो दर्शन में दिखा, उन्हें उनके सामने प्रकट हुआ। बहुत ही स्वर्गीय दूतों का दल गडरियों के सामने लिखा है कि परमेश्वर की स्तुति करता हुआ दिखाई दिया। और उन्होंने क्या कहा कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्गीय दूतों ने कहा कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर जिन मनुष्यों में जिनसे खुदावंद प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। जब स्वर्गीय दूत परमेश्वर के जन्म का आनंद का सुसमाचार, परमेश्वर के जन्म का सुसमाचार लेकर स्वर्गीय दूत जब गडरियों के ऊपर उन्होंने अपना आप प्रकट किया तो लिखा है सबसे पहले उन्होंने शांति को ढेला था उन मनुष्यों पर जिनसे खुदावंद प्रसन्न है। आपसे यदि आप आज पूरी तरह से परमेश्वर में है, आपके घरों में खुदावंद है, तो परमेश्वर का ये वचन स्वर्गीय दूतों के द्वारा आपके लिए कहा गया था कि जिनसे खुदावंद प्रसन्न है उन पर परमेश्वर की शांति होगी। हालेलुया। सिर्फ जन्म का गुड न्यूज जब सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार दिया, तब सबसे पहले स्वर्गीय दूतों ने शांति को ढेला था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गए पाम संडे के दिन, लिखा है कि वो गधे के बच्चे के ऊपर गए, क्योंकि गधे का बच्चा जो गधा था वो एक शांति का सिंबल है। हालेलुया। फाइट के लिए लोग घोड़ों पर जाते थे, लेकिन जब शांति का समाचार देना होता था, शांति को प्रकट करना होता था, तो उसका सिंबल क्या था? गधा। और परमेश्वर पाम संडे के दिन गधे के बच्चे के ऊपर गए, शांति का सिंबल, शांति का प्रगटावा किया। परमेश्वर ने शांति का मैसेज दिया कि मैं तुम लोगों को मैं शांति देने आया हूँ। हालेलुया। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर ने कोड़े खाए, परमेश्वर की सुंदरता मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी। जब परमेश्वर ने हमारे अपराधों के लिए दुख सहा, हमारे लिए ताड़नाएं सही, जब परमेश्वर का लहू पसीना हुआ जाता था, वो दुख की अंतिम चरण था। जब लिखा है बाइबल में कि दुख की अंतिम सीमा थी, तब भी बाइबल में लिखा कि वो शांति, वो सच्ची शांति खुदावंद को छोड़ के नहीं गई थी। हालेलुया। जब इतने दुख सहे, जब जो खून पसीना हुआ जाता था, जब इतना दुख था प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने के वक्त, लिखा है कि तब भी खुदावंद की शांति, परमेश्वर की शांति प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के नहीं गई थी। वो शांति खुदावंद आपको देना चाहता है। हालेलुया। आज चाहे महामारियां हो, चाहे अकाल हो, लेकिन वो तो उतना दुख तो नहीं है ना जितना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सहा। तब भी खुदावंद के पास वो शांति थी, तब भी वो शांति छोड़ के नहीं गई। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह तब भी लोगों को बचा रहे थे, जिन्होंने बुरा किया था, जिन्होंने कोड़े मारे थे, उनके लिए खुदावंद प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर। लिखा है कि तब भी उन्हें अपनी माता का विचार था, यूहन्ना को बोल रहा था कि मेरी माता को अपने संग ले चल। लिखा है कि तब भी वो इवेंजलिज्म कर रहे थे क्रूस के ऊपर, डाकू को बचाया खुदावंद ने। ऐसी शांति, ऐसी डिवाइन पीस, ऐसा अनुग्रह था खुदावंद में। वो सच्ची शांति परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। और उसके बाद जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ईस्टर के बाद जब जी उठे तो सबसे पहले चेलों को मिले थे। हालेलुया। तो यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 19 हम निकालेंगे। लिखा है कि ईस्टर के बाद जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चेलों से पहली बार मिले, ईस्टर के बाद, तब खुदावंद ने अपनी शांति को फिर से उन पर ढेला था। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 19 से
उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो चेले बहुत ही दुखी थे, डर में थे। यहूदियों के डर के मारे लिखा है बाइबल में कि उन्होंने अपने कवाड़ों को, अपने दीवारों को, अपने दरवाजों को बंद करके अंधेरे में छुप कर कमरों में बंद होकर बैठे थे। हालेलुया। वो सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, हमारा परमेश्वर के साथ ये क्या हो गया कि वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो मारा गया, ये हमारे साथ क्या हो गया। वो डर में थे, लिखा बाइबल में कि वो डर के मारे, यहूदियों के डर से अपने दरवाजों को, अपने कवाड़ों को बंद कर अंधेरे में अपने कमरों में बैठे थे छुप कर। लिखा है कि परमेश्वर ईस्टर के बाद जब उन्हें पहली बार मिले, हालेलुया, ईस्टर के बाद जब चेलों से मिले तो परमेश्वर ने ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं की। सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्हें कही, वो क्या था कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर ने उससे उस समय जब ईस्टर के बाद खुदावन उनसे मिले, उस क्रूसिफिकेशन के बाद, जी उठने के बाद जब मिले, तो परमेश्वर ने बहुत लंबी बातें नहीं की। सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिस काम के लिए खुदावन का जन्म हुआ, जिस काम के लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया, जिस काम के लिए खुदावन फिर से जी उठे, उस काम को, उस ब्लेसिंग को अपने लोगों पर, उन चेलों पर उंडेला और कहा तुम्हें शांति मिले। और एक बार नहीं कहा, उसके बाद फिर 21 में 20 अध्याय उसकी 21 आयत में यीशु ने फिर से उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और जो चेले कन्फ्यूजन में थे, थोमा जो कंफ्यूज था कि परमेश्वर सच में जीवित हो चुका है या नहीं, परमेश्वर ने उन्हें भी ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं की, ज़्यादा व्याख्यान नहीं किया। खुदावन ने अपने कीलों और के निशान दिखाए और साथ में उससे भी यही ब्लेसिंग डिक्लेयर की, यही कहा कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। परमेश्वर ने जी उठने के बाद 3 बार लगातार कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। खुदावन ने इन ब्लेसिंग्स को, इन आत्मा के फल को परमेश्वर ने चेलों को कहा था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि ऐसे ही परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, लिखा है कि चेले आनंद से भर गया और उन्होंने बड़े काम किए खुदावन के। वो उनका डर जाता रहा, उनकी परेशानियां जाती रही, घबराहट खत्म हो गई और परमेश्वर के बड़े कामों को उन्होंने किया। हालेलुया। सो उसी तरह से आज जितने जन मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, सचमुच परमेश्वर की वही ग्रेस जो इस सोल्यूशन ग्राउंड पर, जो परमेश्वर के घर में है, वो सेम ग्रेस आपका हिस्सा होगी। परमेश्वर की सच्ची शांति जो ऊपर से स्वर्ग से आती है, जो परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का फल है, जो खुदावन ने जी उठने के बाद पवित्र आत्मा के साथ अपनी सच्ची शांति हर उस मनुष्य पर जिनसे वह प्रसन्न है उंडेली, वो सच्ची शांति आपका हिस्सा होगी। हालेलुया। वो सच्ची शांति आपका हिस्सा होगी, आपके परिवारों का, आपकी मैरिड लाइफ्स का, आपके फाइनेंस का, आपके छोटे बच्चों का, आपके पूरी फैमिलीज का, आपके घरानों का, वो सच्ची शांति आपका हिस्सा होगी। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपनी सच्ची शांति, लिखा है, हमें दान में दी है, हमें तोहफे में दी है। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन सुनने के बाद वो तोहफा जो बंद पड़ा था आपके मनों में, वो आज अनरैप होगा। हालेलुया। और आप परमेश्वर की सच्ची शांति को आज एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आमीन। और हमें इसलिए कभी डरना नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर। हालेलुया। मैं जानती हूँ कि आज आप अपने घरों में हैं, बहुत मिस कर रहे हैं परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के उस प्रेजेंस को आप मिस कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद का धन्यवाद है कि हम आज परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर। हालेलुया। हम अपनी क्रिश्चियन वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और साथ ही हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारा खुदा है। हम फुल ऑफ कॉन्फिडेंट हैं कि राजाओं का राजा, परमेश्वरों का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने जी उठ के हमें शांति दी है। हालेलुया। उसने हमें शांति से भरा है। सबसे पहले जब हम पहली बार आप याद करें कि जब पहली बार हम मसीह में आए, आप पहली बार आपने जब परमेश्वर को सुना, परमेश्वर के वचन को, जब पहली बार परमेश्वर के घर में आए होंगे, जब पहली बार आपने गवाहियाँ सुनी, तो आपने जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ वो एकदम से शायद वो मिरेकल नहीं था, एकदम से शायद गवाहियाँ नहीं बनी थी, लेकिन वो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो परमेश्वर में आने के बाद हमें और आपको हुआ, वो परमेश्वर की शांति थी। हालेलुया। क्या आपको याद है
कि जब फर्स्ट एनकाउंटर खुदावंद के साथ हुआ तो वो परमेश्वर की सच्ची शांति थी जो हमें महसूस हुई। और हमने कहा कि ये कैसी शांति, ये अभी भी सेम प्रॉब्लम्स हैं, सेम दुख हैं, वही चुनौतियां हैं, लेकिन ये कैसी शांति, ये कैसा हियाब हमें आ गया है, ये कैसी स्ट्रांगनेस, हम कैसा बल महसूस कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम सेम है लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ चुके हैं। तो हमने वो शांति को महसूस किया था। हालेलुया। वो सच्ची शांति जो पहली बार आपने परमेश्वर के साथ आपका एनकाउंटर हुआ, सहभागिता हुई, वही शांति खुदावंद आज आपको फिर से देगा और ये सदा बनी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर। हालेलुया। सो हमें चिंता नहीं करनी, हमें घबराना नहीं है। भले ही महामारियां हैं, भले ही अकाल है, भले ही हम घरों के अंदर हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है, किसी भी बात में चिंता नहीं करनी, क्योंकि अपनी हर एक प्रार्थना को, अपनी हर एक विनती को, अपनी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के आगे घुटने लगाकर खुदावंद के आगे रखना है। हालेलुया। घुटने लगाकर खुदावंद के आगे अपनी हर एक प्रेयर को, अपनी हर एक विनती को परमेश्वर के आगे रखना है। हालेलुया। तब खुदावंद कहता है कि परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी समझ से परे है, जिसका तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो वो शांति जो तुम्हारी इमेजिनेशन से परे है, वो सच्ची शांति, वो डिवाइन पीस जो शायद तुमने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की वो शांति जो सारी समझ से परे है, जो तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो सच्ची शांति लिखा है कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे हृदय, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे माइंड, तुम्हारी थॉट्स को, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सदा सुरक्षित रखेगी। हालेलुया।